हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की चर्चा में। तो आज का विषय है डिवाइसेस, माया देवी का नवीन हथियार। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं बता रही थी ये विषय इसलिए चुना क्योंकि एक जगह पे हमने देखा एक बच्चा है, 1 साल 1.5 साल ऐसा होगा, वो बेबी हाई चेयर में बैठा था और उसकी माता उसको भोजन दे रही थी, खिला रही थी। ठीक है, थोड़ी देर बाद माता कहीं चली गई और वो अकेला बैठा है, फ़ोन सामने है उसके और वो स्वाइप कर रहा है। मतलब वो बच्चा इतना छोटा है कि वो स्वयं खा नहीं सकता, उसकी माता उसे खिला रही हैं, पर वो स्वाइप कर रहा है और वीडियोस देख रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब सब छोटे बड़े बुज़ुर्ग सब इसमें बहुत ही लगे हुए हैं डिवाइसेस में। तो इसलिए वो देख के मैं बहुत घबरा गई और मुझे लगा कि खासकर माता पिता को इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने विद्यावती को बोला कि ये सोचा है मैंने विषय, तो उन्होंने बोला हाँ ये हम सब के लिए एक्चुअली रेलेवेंट है। तो बच्चे तो वो ही करेंगे जो माता पिता वो देखेंगे, स्कूल में देखेंगे, आसपास देखेंगे। तो वी कैन ओनली हेल्प अदर्स व्हेन वी हेल्प आवरसेल्व्स। तो पहले तो हमें अपने ऊपर नियम लागू करने हैं, तभी हम किसी और को बता सकते हैं, राइट। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, डिवाइसेस क्या हैं, कैसे बचें इनसे, और ये क्यों माया का नया हथियार की तरह हैं। तो पहले तो डिवाइसेस जो फ़ोन्स हैं हमारे, वो तो कम्युनिकेशन का साधन था, एक दूसरे से संपर्क में रहने का, पर बहुत शीघ्र ये बन गए मनोरंजन का साधन, करेक्ट। और मनोरंजन का कैसे शुरू हुआ, जैसे पहले तो टीवी भी नहीं होती थी पुराने ज़माने में, तो किताबें पढ़ते थे लोग। अगर आपको कहानियाँ सुननी है या पढ़नी है तो आप किताब, स्टोरी बुक्स वो पढ़ेंगे, उससे थोड़ा मनोरंजन होता था। या नाटक होते थे गांव में, उससे मनोरंजन होता था। उसके बाद आया रेडियो। तो रेडियो में कोई आपको कहानी सुना रहा है या न्यूज़ आ रही है, वो सब लोग बैठ के सुनते थे। फिर आया टेलीविज़न। टेलीविज़न से एक स्टेप फर्दर हो गया, क्योंकि पहले तो आप स्वयं पढ़ रहे हैं, फिर आप सुन रहे हैं। अब टेलीविज़न से आपको सुनाई भी दे रहा है और दृश्य भी दिख रहा है। तो इमेज इज़ देयर, ऑडियो इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर, राइट, ऑडियो विजुअल। और ये बहुत ही क्या कहते हैं, कंपेलिंग है। ये एकदम सबका ध्यान उस पर आ जाता है। पर एक बार मुझे याद है हमारी भक्ति शास्त्री क्लास में अतुल कृष्ण प्रभु ने बोला था टेलीविज़न के बारे में, एक्चुअली दिस इज़ एंटरटेनमेंट इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो तमोगुण होता है ना, उस तरह का ये मनोरंजन है। ऐसा क्यों? तमोगुण गुण का क्या एक लक्षण है? आलस्य। यू डोंट वांट टू वर्क वेरी हार्ड। मतलब तमोगुण के लोग बहुत ही लेट उठने वाले, नशा करने वाले, वो उस तरह से होते हैं, राइट। और आपको टेलीविज़न का मनोरंजन कैसा है कि दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप किताब पढ़ोगे तो थोड़ा तो आपको प्रयास लगेगा, यू हैव टू डिसाइफर द वर्ड्स, मेक द स्टोरी, और वो कहानी आपके इमेजिनेशन में है, करेक्ट। अगर आप रेडियो या कुछ सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, तब भी आपको समझना है, अटेंशन देना है। पर टीवी एक ऐसी चीज़ है कि उसके सामने बैठ गए तो बिल्कुल मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ आपको हाथ में दिया हुआ है, और बड़ा आसान तरीका है मनोरंजन का, बट ऑल्सो इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब उसके बाद हम आते हैं डिवाइसेस पे, जो फ़ोन्स हैं। तो ये एक स्टेप फर्दर क्यों है? क्योंकि माया देवी ने और जो यहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे
बिजनेस के लोग हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं, उन्होंने देखा कि भाई टीवी तो ऐसा है कि अगर माता पिता देख रहे हैं, बच्चों को वो प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं तो वो नहीं देखेंगे, राइट? तो उनकी तो ऑडियंस अवेलेबल है पर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि एक टीवी है। पर अगर सबके हाथ में छोटे छोटे टीवी दिए जाएं तो ऑडियंस बूम्स, राइट? तो जिन्होंने स्मार्टफोन्स की इन्वेंशन करी और फिर इंटरनेट और यूट्यूब और ये सब आया, तो इससे तो उनके तो काम में और उन्नति हो गई। और ये माया देवी के लिए क्यों हमारा औजार बन गया, मोर पावरफुल देन इवन टेलीविज़न, मतलब उससे भी ज़्यादा बलवान। क्यों? क्योंकि आप ठीक है टीवी में आपको ध्यान नहीं देना पड़ता और उस तरह से ऑडियो विजुअल वेरी पावरफुल, पर फ़ोन्स में एक और चीज़ अब इंट्रोड्यूस हुई है, वो है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। टीवी के कार्यक्रम तो तब भी होते थे कि ठीक है कुछ ड्यूरेशन का है, पिक्चर है तो 2 घंटे की, जो सीरियल्स हैं वो भी किसी टाइम के, तो आपको समय निकाल के बैठना पड़ता था टीवी के सामने, राइट? पर फ़ोन एक तो हमेशा हमारे साथ है, हाँ, और उनका जो टाइम है इन्होंने छोटे से छोटा कर दिया है कि आपको ऐसा लगता है कि ओ मैं ज़्यादा टाइम नहीं, चलो मैं एक रील देख लेती हूँ, शॉर्ट देख लेती हूँ। जैसे भी किसी के पास 5-10 मिनट होते हैं वो फट से फ़ोन पे लग जाते हैं क्योंकि बहुत आसान है और हमें ऐसा भ्रमित कर दिया जाता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, ये तो शॉर्ट्स हैं, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स। बट एक्चुअली हम सबको मालूम है कि उसमें ज़्यादा समय लगता है। जस्ट एक्सक्यूज मी, आई जस्ट पुट दिस ऑन म्यूट द वॉल्यूम। तो उस तरह से ऐसा हमें लगता है कि हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, पर एक्चुअली शॉर्ट्स आपको पिक्चर से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि आप एक के बाद एक के बाद एक, और ऐसा एल्गोरिदम बनाया गया है कि वो आपको एक्चुअली एडिक्ट कर देगा। क्योंकि आपने एक चीज़ सर्च करी, पहले कैसे होता था कि यूट्यूब जब शुरू में आया था तो कोई हमारा फीड नहीं था, आपको सर्च बॉक्स में कुछ टाइप करना पड़ता था क्या देखना है, राइट? अब धीरे धीरे वो इतना प्रोग्रेस कर गए कि आपको कुछ सर्च नहीं करना पड़ता। आपने एक बारी जो 6 महीने पहले सर्च किया होगा उसके रिलेटेड 50 वीडियोस आपके फीड में आ जाएंगे। तो अगेन मोर मोड ऑफ इग्नोरेंस कि बिल्कुल ही किसी को एफर्ट नहीं करना, आप स्क्रॉल करो आपको 10 तरह के डिफरेंट चीज़ें दिख जाएंगी, करेक्ट? सो मोर एंड मोर इट्स डंबिंग अस डाउन, यू अंडरस्टैंड? कि प्रयास ये है कि आपका सोचना बहुत ही कम हो जाए, और ऐसा दर्शाया जाता है कि ये तो आपको रिलैक्स करने के लिए है, आप इतना काम करते हो तो फिर यू नो जस्ट टू रिलैक्स यू कैन जस्ट पिक अप योर फ़ोन। पर क्या वास्तविक रूप में हम रिलैक्स्ड फील करते हैं फ़ोन पे होने के बाद? नहीं। ऐसा क्यों? इफ़ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर कि हम फ़ोन पे जाते हैं, कुछ स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, उसके बाद अच्छा लगता है? हाँ जी माता जी, we feel more stressed and हमें लगता है competitive कि if Right. that person is doing why can't I do it? हाँ, तो एक तो ये चीज़ है कि वी फील मोर अंडर प्रेशर, क्योंकि बाकी हमारी सोशल मीडिया क्या है, सब लोग अपने फ़ोटोज़ डालते हैं और ये हुआ वो हुआ, हम सब अपने फ्रेंड्स के देखते हैं, तो इट पुट्स अस अंडर प्रेशर, राइट? और हाँ जी माता जी, Kids on add on to the desires. यस बिल्कुल, इट एड्स ऑन टू द डिज़ायर्स। ध्यायतो विषयान पुंसा, पहले तो आप देखोगे उसके बाद ही बुद्धि नाश होगी, स्टार्ट तो वहीं से होता है ना, सो इट विल एड ऑन टू द डिज़ायर्स। हाँ जी माता जी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अब खाने के लिए भी है, कोई कहता है मिलेट्स खाओ, कोई कहता है गेहूं खाओ, कोई कहता है हर एक व्यक्ति नई नई चीज़ें बताया जा रहा है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल सही कि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, सो इट्स सपोज टू बी कन्वीनियंट, पर इतना ज़्यादा ज्ञान होता है कि क्या फॉलो करो और क्या नहीं, और फेक न्यूज़, मतलब उसमें भी चीज़ें बस बनाने के लिए लोग डाल देते हैं
चाहे वो हेल्पफुल हो या नहीं। जी माता जी। अरे ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, रिलैक्स तब होगा जब ब्रेन को थोड़ा सा शांति हाँ। लगता है कि वो रिलैक्स है, बट वो कुछ ना कुछ जाता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचते हैं कि ये मनोरंजन है, पर एक्चुअली नोबडी फील्स हैप्पी एट द एंड ऑफ इट। यू फील मोर स्ट्रेस बिकॉज बहुत ज़्यादा वही फीड में भी आपके इतने आ गए हैं चीज़ें, और आधा तो बकवास ही होता है, मतलब ज़्यादा 99%, तो उसमें देख के भी अच्छा नहीं लगता। Mataji, it takes away the health part because so much stress on the eyes and the screen time it influences us. Screen time is increasing, so it affects our health Lot definitely. of dry syndrome is happening. Yes, dry syndrome is happening. Mataji, sometimes it makes us feel like whatever we have, we are not even satisfied what we have right now. But वो वही चीज़ शायद से किसी के पास नहीं है, बट हम उसमें देखते हैं कि अगर मेरे पास इतनी चीज़ यूट्यूब में या इंस्टा पे दिखा रहे कि सामने वाले के पास उससे बड़ी चीज़ है, तो समटाइम्स व्हाट वी हैव वी जस्ट फॉरगेट टू वैल्यू दोस थिंग्स। बिल्कुल 100%. So social media and all this is actually making everybody dissatisfied. और वो तो सब जो बड़े बड़े business people और वो on top who are managing all this, वो तो चाहते हैं, you know, they want consumerism should be more. आप एक चीज़ देखो, दो चीज़ देखो, और फिर जैसे advertisements होते थे, और अब ये सब मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। हाँ जी। Crime is also increasing. Really? In what way? I mean, I know, but Like the way we are watching हाँ. gets in our mind and we get the idea how to run out of the things and Yeah. hide it. हाँ, तो गलत चीज़ें भी, ऑफ कोर्स दैट्स द डार्क वेब उसको कहते हैं, जो इंटरनेट का डार्क वेब है ना, कि कोई भी आपको गलत चीज़ भी चाहिए तो वो अवेलेबल होगी, उसका पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें भी, तो जानकारी जितनी मिल रही है, तो उसका विपरीत भी जो गलत चीज़ों की भी जानकारी है वो सब आपको 100% अवेलेबल है। सो इट इज़ सो बैड। जी समटाइम्स ऐसा होता है दैट हमारा फोकस बहुत हट जाता है, लाइक हम जाते हैं कि यूट्यूब पे हम कुछ और सर्च करें, प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करने के बजाय हम लोग उसकी फीड में इतने ज़्यादा कंडीशन हो जाते हैं कि हम दूसरी चीज़ देखने लगते हैं। बिल्कुल 100%। इट इज़ अ टूल फॉर डिस्ट्रैक्शन। और ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट्स चाहते हैं कि लोग बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड रहें, क्योंकि जो खास रियल प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान नहीं जाएगा, छोटी मोटी चीज़ों पे इधर उधर आपका ध्यान जाएगा और फिर आपका समय निकल गया। हाँ माता जी। माता जी, लाइक रिलेशनशिप्स में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लाइक ऐसा दिखाते हैं कि हस्बैंड वाइफ्स हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है रिलेशनशिप्स में, उसमें क्या होता है, वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही है, बट ये हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग बहुत गलत चीज़ है, और उस चीज़ को दिखाया जाता है और कि वो मार खा रहा है, कितना प्यार कर रहा है वो। हाँ। बट ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करती है, और एक बिल्कुल। जो रिस्पेक्ट हस्बैंड की होती है, किसी बड़े सीनियर की होती है, वो लोग के बीच में नहीं रहती। हाँ। इससे डाइवोर्स रेट भी बहुत आगे तक बढ़ जाता है। हाँ, वो तो बिल्कुल है कि ऐसा बहुत कुछ आपको इंटरनेट पे मिलेगा, क्योंकि इट्स अनरेगुलेटेड, है ना। कोई मूवी बनाते हैं तब भी कुछ सेंसर बोर्ड होता था, टीवी सीरियल्स में भी कोई तो चेक कर रहा है, अब तो कोई भी उठ के कोई भी तरह का वीडियो बना सकता है, इट इज़ अवेलेबल, और कोई भी उसे देख सकता है। सो इट्स कम्प्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड, किसी की कोई भी चेतना हो, दैट इज़ अवेलेबल फॉर द होल वर्ल्ड टू सी। Basically, there is no privacy. There's no Privacy is privacy. gone. Yeah, well, that is subjective because it depends on you, how much you want to put yourself out there. पर हाँ, वो भी होता है कि सब कर रहे हैं तो हमें भी लगता है कि मैं अपने डे टू डे की पिक्चर्स डालूँ, ये वो, तो वो कल्चर ही ऐसा हो गया है ऑफ पुटिंग योर लाइफ आउट देयर, विच इज़ नॉट नाइस एक्चुअली। तो इन सब चीज़ों से हमें लगता है कि हम समझते हैं कि ये सब हानिकारक इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ बीइंग ऑन द डिवाइस, पर हम छोड़ भी नहीं पाते, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो जैसा हमने बोला कि इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे, मतलब यहाँ हज़ारों लोग लगे हुए हैं रिसर्च में कि कैसे लोग इसको छोड़ ना पाएँ। आप समझ रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक है लोग प्रोग्राम्स बना रहे हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च टीम्स who are involved in providing programs, algorithms, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी में लगे रहें। और सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होते हैं इसमें? बच्चे, यूथ, चिल्ड्रन, you know, because as it is there, they are very malleable.
मतलब उनको पकड़ना बहुत आसान है ना। तो हम चाहते हैं कि इससे किसी तरह हटें, पर नहीं कर पा रहे। तो हम देखते हैं शास्त्रों में हम क्या पा सकते हैं जिससे हमें ताकत मिले अपने डिवाइस से छुटकारा पाने के लिए। तो पहले तो तीसरे अध्याय में श्लोक 36 में अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच अथाकेन प्रक्तोयां पापं चरन्ति पुरुषा अनिच्छन्नपि वाष्णेया बलाद् एव नियोजिता। दिस इज 336 इन भगवद गीता। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन सेड, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसे पाप कर्म करते हैं या बुरे काम करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बल है जो हमें विवश कर रहा है कि हमें ये करना ही है। हम जानते हैं ये गलत है। अभी हम सब ने चर्चा करी, नन ऑफ दिस इज न्यू फैक्ट्स टू यू, राइट? वी ऑल नो इट। हम सबको जानकारी है कि इसमें क्या, हम सब ने आजमाया हुआ है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम ज़्यादा टाइम डिवाइस पे स्पेंड करें। पर तब भी प्रतिदिन हम उठा लेते हैं फ़ोन, है ना, कई बारी दिन में उठा लेते हैं। तो ऐसे क्या वजह है? तो फिर कृष्ण बताते हैं आगे, ये है 336। तो 337 में कृष्ण बोलते हैं कि इसका असली कारण है काम। काम मतलब हमारी इच्छा है एंजॉय करने की, आनंद प्राप्त करने की, इसलिए हम मनोरंजन का साधन ढूंढते हैं। तो और फिर हम उसमें फंस जाते हैं। और फिर कृष्ण बताते हैं, अगर आपको इस चक्कर से निकलना है तो पहली चीज़ है कि हमें इंद्रियों को नियंत्रण में लाना है। ठीक है, इंद्रियां जो हमारी सेंसेस हैं वो चाहती हैं कि हम कुछ अच्छा देखें सुने, तो उनको आप नियंत्रण में लाएं। पर कृष्णा ने ही पिछले अध्याय 2nd चैप्टर में वर्स 60 में बोला था, द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेचुअस ओ अर्जुना that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. तो कृष्ण ने स्वयं बोला था कि हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हैं that a man of discrimination का मतलब जो बहुत सभ्य हैं, जो समझते हैं कि क्या सही है क्या बुरा है, और वो प्रयास कर रहे हैं उनको नियंत्रण में लाने के लिए, पर वो भी विवश हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फोर्सिबली हमारी इंद्रियां इतनी बलवान है कि वो हमें ले जाती हैं गलत दिशा में। और 267 में कृष्ण फिर से बोलते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट ऑन द वाटर, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. कि मतलब जिस तरह से हवा से नाव खिंची चली जाती है एक दिशा में, वैसे अगर कोई एक भी हमारी इंद्रिय, जैसे हमारे स्वाद, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कुछ सुनने की, देखने की, तो उससे भी हम हार मान जाते हैं अपनी इंद्रियों के सामने। मतलब इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, सो फोर्सेबल। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान दिया है 259 में। और ये श्लोक हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये एक्चुअली हमारी पूरी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी का सार है इन वन सेंस, जो हमें श्रील प्रभुपाद ने बार बार बताया गया है कि इंद्रियों को वश में कैसे करें, क्योंकि अगर हमारी इंद्रियां वश में नहीं रहेंगी तो फिर तमोगुण में हम रहेंगे, राइट? और क्या हमने डिस्कस किया था कि इवन मनोरंजन या कुछ भी है उसके सत्वगुण होता है, रजोगुण और तमोगुण, और अगर आप लोएस्ट गुण में हैं तो फिर तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करें या सोचें उसके बारे में, फोकस करें, करेक्ट? तो हमें बताया गया है 259 में, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनां रसोवर्जनं रसोप्यस्य
param drishtva nivartante. That is the most important. Param drishtva nivartate. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. But ceasing such engagement, by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो इसका ये अर्थ है कि अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे, चलो मैं फ़ोन देखूंगी ही नहीं, ज़बरदस्ती रख दें, तो वो काम नहीं आता. क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो चल रही है ना इच्छाएं, तो आप फोर्सिबली ऐसे बंद नहीं कर सकते. ये हमें प्रभुपाद बताते हैं कि मायावाद का दृष्टिकोण है कि आप कुछ मत करो, मतलब बिल्कुल ही बोलना कम, खाना कम और वेरी ऑस्टियर. पर आजकल के टाइम में हम में कैपेबिलिटी ही नहीं है ऐसा तप करने की. तो इसलिए हमें बताया गया है कि बाय सीजिंग सच यू कैन प्रिवेंट दिस, मतलब दिस फेलियर कि हम कोशिश करें और पर तब भी मन से नहीं जा रहा है. बाय गेटिंग अ हायर टेस्ट, अगर आपको कोई उत्तम रस मिलेगा तो आप नीचे जो तुच्छ चीज़ें हैं उसको छोड़ सकते हैं. जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बच्चा मिट्टी खा रहा है, राइट. आप उसको बोलो कि नहीं खाओ तो वो नहीं सुनेगा, वो तो बच्चा है, वो हट करेगा. और हमारी इंद्रियां भी ऐसे हट करती हैं. पर आप उसको कुछ अच्छा दे दो, आप गुलाब जामुन दे दो या शक्कर पारे, जो भी उसकी फेवरेट चीज़ है, तो वो तुरंत आपके पास आ जाएगा. तो हमें इंद्रियों को भी ऐसे वश में लाना है कि कुछ उत्तम देंगे, तभी जो बुरी चीज़ें हैं उससे हम बाहर दूर निकल सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ एडिक्शन में भी ये होती है कि पहले तो हम इस प्रकार से चर्चा करें कि हम एक्सेप्ट करें कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम. जैसे बाहर देशों में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स कॉल्ड AA, अल्कोहलिक अनोनिमस. उसका क्या अर्थ है कि जिन लोगों को अल्कोहल की लत लगी हुई है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ. तो पहली चीज़ वो बोलते हैं कि आप एक्सेप्ट करो दैट आई एम अ अल्कोहलिक. तो उनकी ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, उसमें जब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं वो बोलते हैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ फलाना ढिंगरा, एंड आई एम अ अल्कोहलिक. सो फर्स्ट वी हैव टू एडमिट दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम है और मैं उसका समाधान पाना चाहती हूँ. तो इसलिए हमें पहले तो खुद इंट्रोस्पेक्ट करना है, सोचना है कि मैं इससे दूर जाना चाहती हूँ, कम करना चाहती हूँ डिवाइस टाइम. और फिर हमें देखना है कि ऐसा है तो मैं क्या बाकी कर सकती हूँ. तो हमारे आंदोलन में तो बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं टू एंगेज आवर टाइम, और उसी दिशा में हमें जाना है. और बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को इससे दूर रखें. तो ये भी मुश्किल आ जाती है कि बच्चों को मना करने से वो मानते नहीं हैं. पर मैं सोच रही थी, पता है जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको तो आप कोई म्यूज़िकल खिलौना भी दे सकते हो. पहले तो ऐसे ही होते थे ना, एक बटन दबाओ तो कुछ म्यूज़िक आएगा, या छोटे कंप्यूटर टाइप होते थे उसमें कुछ सिंपल कैलकुलेशन या कुछ ऐसे. तो देर आर सिंपलर थिंग्स दैट वी कैन गिव द चिल्ड्रन. क्योंकि पेरेंट्स का यही बोलना होता है, वो खाना नहीं खाता जब तक मैं फेवरेट वीडियो नहीं लगाता. तो दैट्स ओके, मतलब कोई और भी चीज़ में आप उनको बिज़ी कर सकते हैं. पर सबसे पहले हम अपने दिमाग को कैसे बिज़ी रखें इन अ नाइस वे. तो जो भी आपको भक्ति में अच्छा लगता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं. जैसे हम बोल रहे थे यूट्यूब में इतने वीडियोज़ हैं, तो क्यों ना आप वही चीज़ सर्च करें. ऐसा नियम बनाएं कि मैं फीड नहीं देखूंगी, मुझे जो देखना है मैं सर्च ही करूंगी. कि कुकिंग के वीडियोज़ हैं या माला बनाने के, डीटी ड्रेसिंग के, इतने अच्छी चीज़ें आजकल हैं यूट्यूब में. तो आप फ़ोन उठाएं बाय फोर्स ऑफ हैबिट तो कोई अच्छी चीज़ उस पर देखें. तो ये एक साधन हो सकता है. दूसरा साधन ये है कि आपके पास टाइम ही ना हो फ़ोन उठाने के लिए, आप प्रभुपाद की किताब उठाएं तो, और बाकी सेवाओं में लगें तो समय तो कम होगा. इससे अच्छा कि हम फ़ोन में लगें और फिर अपने आप को कोसें कि मेरा इतना समय गया. तो आप उस तरह से अपने
दिनचर्या करें कि आपके पास बाकी चीज़ों में ज़्यादा हो टाइम नहीं हो फ़ोन को उठाने के लिए। तो वो है प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा कोट है इस पे, नशे पे। तो वो मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेन प्रॉब्लम हमारी है द एडिक्शन। हम सब जानते हैं पर हम छोड़ नहीं पाते, राइट। तो उसी में प्रभुपाद बता रहे हैं लेक्चर में, इट्स लेक्चर रिकॉर्डेड ऑन 7 सितंबर 1973 इन स्टॉकहोम, लेक्चर्स ऑन भगवद गीता 1841। प्रभुपाद कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। The government is spending millions of dollars to stop this intoxication habit, LSD. Many responsible government officers, they have given us certificate, but they could not control. तो जब प्रभुपाद गए थे तो हिप्पी मूवमेंट चल रही थी, उसमें क्या था, सेक्स, ड्रग्स, ये सब चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट थी। तो बहुत सारे लोग थे जो LSD के नशे में थे, और वहाँ के सरकार बहुत प्रयास कर रही थी कि कैसे बच्चे इससे छुटकारा पाएँ, पर वो नहीं कुछ कर पाए। बट इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, एनीवन हु इज़ कमिंग, even though coming from LSD addicted society, still as soon as he comes to our society, he gives up not only LSD or any intoxication, he gives up even drinking tea, coffee and smoking cigarette. तो drugs तो छोड़ो, इवन ये छोटी मोटी चीज़ें एकदम छूट जाती हैं, राइट। यू कैन एट वंस चेक, बिकॉज आवर प्रिंसिपल इज anyone who wants to join seriously this Krishna consciousness movement, just like these boys, they have joined, our first condition is they must give up these 4 prohibited things. So that is being possible. Although they are habituated to these things from the very beginning of life, but as soon as they take to Krishna consciousness activities, they give up these habits very easily. तो अगर आपके मन में भगवान के प्रति निष्ठा है और आप समझ सकते हैं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, और उसमें आप बहुत ही सिंसियरिटी से लग जाते हैं और सेवाओं में लग जाते हैं, तो धीरे धीरे बाकी बुरी आदतें हमारी छूटती रहती हैं। मतलब हमें एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है, आपको प्रयास क्या करना है, पॉजिटिव इंगेजमेंट का। तो ये चीज़ें आपकी अपने आप छूटती जाएंगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और आती है कि माया देवी का हथियार ये क्यों है। माया देवी तो मतलब भगवान की प्रतिनिधि हैं, तो क्या भगवान चाहते हैं कि हम तमोगुण में रहें? नहीं, पर ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिक्कत होती है सत्वगुण में और भगवान का ध्यान लगाने में। तो माया देवी ऐसे औजार क्यों इस्तेमाल करती हैं, हथियार? व्हाट इज़ द रीज़न? कि क्या भगवान हमारा हित नहीं चाहते? जितना लोग तो भगवान को तो चाहिए हो कि अच्छी अच्छी चीज़ें हों, पर इंस्टेड ऑफ दैट सोसाइटी इज़ रैपिडली गोइंग डाउन हिल, और प्रतिदिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लोग तमोगुण में ही फंसे रहें, ऊपर प्रगति नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों है, और क्यों माया देवी ऐसे चीज़ें इन्वेंट कर रही हैं? बोलिए माता जी। To check our consciousness. वेरी गुड, टू चेक आवर कॉन्शियसनेस। जी, तो ये तो माया देवी की सेवा है। वो चाहती हैं कि जब लोग भगवान के धाम जाएं, उससे पहले उनकी सारी बुरी आदतें छूट जाएं, और अगर उनकी कोई इच्छाएं हैं तो वो पूरी तरह से निकल जाएं। मतलब एक तो होता है कि ज़बरदस्ती कि आप ऐसे करो वैसे करो, पर अगर कोई अपने मन से ठान ले तो वो असली परिवर्तन होता है, करेक्ट। तो भगवान भी ये नहीं चाहते कि वो आदेश दें कि सब मेरी भक्ति करो। हाँ, वो उन्होंने हमें ज्ञान दिया हुआ है शास्त्रों के द्वारा, वो स्वयं आते हैं, उनके भक्त आते हैं, तो ये ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। पर अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हमारे पास ये स्वतंत्रता भी है। तो माया देवी का यही कार्य है कि वो परीक्षा लें कि सब के जो भी प्राणी हैं वो तैयार हैं कि नहीं, और अगर उनकी कोई इच्छाएं हैं तो भगवान हमें ये दोनों चीज़ें देते हैं। अगर आप भगवान के धाम जाना चाहते हो तो उसकी भी सुविधाएं हैं,
और अगर आप बिल्कुल अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो इस शरीर में रह के, और आपकी इच्छा है कि मैं तमोगुण में रहूँ, तो आपको और भी अच्छा शरीर मिलेगा भालू का, कि बिल्कुल ही आप आलस में रहो। तो उसके भी प्रबंध है भगवान के पास, हर तरह का चेतना के हिसाब से शरीर मिलेगा। तो भगवान हमारे हित का ही सोच रहे हैं, पर हमें स्वयं भी जागृत होना है और प्रयास करना है भगवान के प्रति जाने के लिए। फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसे शीघ्र परिवर्तन आता है, और तब भी हमारे मतलब फिर तो हमें दिखाई देगा कि माया देवी नहीं, भगवान हमारा ख्याल रख रहे हैं, है ना। तो माया देवी की ये सेवा है। किसी को ऐसा ही शंका नहीं होनी चाहिए कि क्यों ऐसा है कि हम प्रगति करना चाहते हैं पर हमारे आगे इतनी रुकावटें आ रही हैं। इसीलिए शिला भगवान कृष्ण बोलते हैं, देवी ही ऐश गुणमयी मम माया दुरातया। ये है तो बहुत बलवान माया देवी। माम एव ही प्रपद्यन्ते मायान एताम तरन्ति ते। पर जिसने भगवान की शरण ले ली तो वो पार कर सकते हैं। जितनी भी रुकावटें माया देवी देंगी आप आराम से, मतलब बिल्कुल ही आसानी से पार कर सकते हैं। तो जैसे माया देवी का हथियार है, हमारा भी एक बहुत पावरफुल हथियार है, वो है प्रभुपाद की किताबें। तो हम थोड़ी समय उस पर भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी बुक मैराथन का मंथ चल रहा है। तो प्रभुपाद की किताबें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि उसमें शास्त्र का ज्ञान है। संस्कृत हमेशा श्रील प्रभुपाद की बुक्स में इंक्लूड होता है, और फिर प्रभुपाद ने जो अपना तात्पर्य दिया है उसमें सारे आचार्यों की कमेंट्री स्टडी करके उन्होंने उसका सार हमें दिया है। तो हमारे पास शास्त्र का ज्ञान है, और जितने भी हमारी गुरु परंपरा है उसका मतलब सार प्राप्त है। तो कितनी पावरफुल हैं प्रभुपाद की किताबें। और अगर हम चाहते हैं, और इस किताबों के प्रति ही प्रभुपाद आज तक अपना प्रचार कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभुपाद नहीं रहे, वो तो हैं। अपनी किताबों के थ्रू प्रभुपाद ने कहा था, आई विल ऑलवेज बी अलाइव थ्रू द मीडियम ऑफ माई बुक्स। तो प्रभुपाद का प्रचार जारी है। और अगर हम प्रभुपाद की सहायता करना चाहते हैं प्रचार में, तो आप किताबें वितरण कर सकते हैं, है ना। इमेजिन सच अ पावरफुल थिंग कि आप प्रभुपाद के प्रचार में सहायता देंगे। और जिसको भी ये किताब मिलेगी, इट्स लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, कि जिस परिवार में चली गई, हो सकता है जिसने ली है वो नहीं पढ़ेंगे, कहीं रख दी, पर कोई ना कोई कभी ना कभी उठाएगा, कुछ भी पन्ने पढ़ लिए तो उनका जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो ये किताबें कितनी महत्वपूर्ण है जिनको मिले, और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है अगर हम किताबों का वितरण कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला था, ऐसा नहीं है कि आप बस दे रहे हो किताबें, कोई पूछे इसमें क्या है तो बोलो आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेलिंग द बुक्स, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पढ़ूं, तभी मैं प्रचार कर सकती हूँ और वितरण कर सकती हूँ कि बहुत अच्छा है और मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ। ऐसे आप प्रेरित कर सकते हो किसी को बुक लेने के लिए, तो हमारे ऊपर भी अच्छा असर होगा। और क्या हमें किताबें वितरण से कौन सी बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसमें हम डेवलप हो सकते हैं? विनम्रता। क्योंकि आप 10 लोगों को अप्रोच करोगे, वो ऐसे आपको देखेंगे कि क्या ये बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम हम्बल हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि मैं कोई ख़ास नहीं हूँ। और इस तरह से किताबें वितरण में आप सब भाग लीजिए, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और जिसको भी किताब मिलेगी उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जब मेरी बेटियां बहुत छोटी थी, एक बारी उनके नाना ने पूछा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो उसने बोला बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो उनके नाना को समझ नहीं आया, क्या बेटा तुम बुक्स की दुकान खोलना चाहते हो? इट्स सच अ इस्कॉन थिंग, इजंट इट, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो
तो आप सब जुड़िए मैराथन में, जितना हो सके आप अपने नेबर्स को या जो भी आपके संपर्क में हैं उनको वितरण करिए, 1 करिए या 1000 करिए. Every little thing helps. So Hare Krishna. I will pause this discussion because I'm excited for question answers. तो हम अब प्रश्न उत्तर लेंगे.